पहले ज़माने में जो ज़्यादा संस्कृत बोलता था उसकी वैल्यू थी, और वर्तमान में इसके विपरीत हो गया। जो अंग्रेजी में बोलता है हम उससे घना प्रभावित होते हैं कि ये तब विद्वान न पढ़ा है, खाक विद्वान है। भाषा का क्या योगदान है? भाषा का इतना ही योगदान है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। अब जैसे ये भ्रमित करने वाले व्यक्ति कहते हैं, लेकिन अब इनकी दाल गले नहीं, क्योंकि परमात्मा ने वो समय फिक्स कर रखा है, वो आ चुका है। ये कहते हैं कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ना ही कोई शुद्ध भाषा का प्रयोग करता। पुण्यात्माओं, ये उनकी सिर्फ आपको बरगलाने की विधि है। अब उनकी वो चले नहीं, क्योंकि जैसे एक वैद्य है, डॉक्टर है, और वो रोगी को कहता है कि ले ये टेबलेट ले जा, इस दिन को खा ले। अब वो रोगी इंग्लिश जानता नहीं, वो न सोचे टेबलेट क्या न कहे, तो उसको हम अगर देसी भाषा में उसी की लैंग्वेज में समझाया था कि ये गोली है और ये गोली ऐसे ऐसे खानी है, तो आसानी तो समझेगा। और गोली की जगह जैसे हम अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, ले भाई ये 2 गोली हैं, गोली हम गोली भी ना बोलते, गोली के हैं, 1 गोली सुबह ले लिए, 1 गोली सांझ ने, उसको और जल्दी समझेगा क्योंकि वो उस भाषा से ही परिचित है। तो इनकी बकवादों में ना आना कि उसने ये नहीं आती। अगर क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता, आई वॉज जूनियर इंजीनियर, लेकिन उस इंग्लिश को बोलकर मैं समझाऊंगा किसने? अगर मैं अंग्रेजी बोल लूँ और सामने वाले बैठे वो हमारे गाँव के देसी, तो उस अंग्रेजी का क्या यूज बकवाद करने का? उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया जाए तो वो जल्दी समझेंगे। उसका यही रिजल्ट हुआ है कि अपनी मातृभाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में ये ज्ञान दिया, आज ये सब समझ गए और शिक्षित हैं, पढ़ के सुना दिया, आपको दिखा दिया, प्रोजेक्टर लगवा दिया भगवान ने आपके लिए, तो 2 मिनट में समझ में आ गया।